देवाथर्वशीर्षम हिंदी में। ओम नमः चंडिकाय। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्मा स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, ध्रुव और अस्ध्रुव जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने जो ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का, दोनों अश्विनी कुमारों का वर्ण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पुषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले, सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मारूप, यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ प्राप्त करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्य वस्था रूपनी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्त के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान व्याखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक, अन्न तथा बल देने वाली भाग रूपनी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आई। काल का विनाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुतित हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्मा शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई है। उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए हैं। काम, क, योनि, ए, कमला, ई, वज्रपान, इंद्र, ल, गुहा, ह्रीम, ह, स, वरण, मातृशिवा, वाजु, क, अब्र, ह, इंद्र, ल, पुनः गुहा, ह्रीम, स, क, ल, वरण, माया, ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्मा रूपणी है। शिव शक्त्या वेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्ध उपासनित्मिका, समरसीभूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्मा स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वतत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुक्तमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ
भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदार्थ, लोकार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ, नित्यशोध शिकाणव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार परिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात कवचित स्वरूपोच्चार, कवचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति हैं, ये विषम मोहिनी हैं, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्रादिष्ट ऋषि कहते हैं वही जे अष्टवसु हैं, वही जे एकादश रुद्र हैं, वही जे द्वादश आदित्य हैं, वही जे सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुदान असुर राक्षस पिशाच जक्ष और सिद्ध हैं, वही ये स्तव रज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही यह ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजय दिष्ठात्री, निर्दोष हर लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एका अक्षर ब्रह्मा हरिम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो नित्यशान आनंदपूर्ण है और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाद्वार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति सपूर्ण है। वाणीएंग माया हरिंग ब्रह्मासु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्र आकार से युक्त च, सूर्य म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मु, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त य, विच्चय। यह निर्माण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मा सुसज्जा देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित्त स्वरूपनी महासरस्वती, हे सुद्र रूपनी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपनी महाकाली। ब्रह्मा विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपनी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हित कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वर्त और अवय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य देख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो कि अकेले ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूपा में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती है। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली,
ज्ञानों ज्ञानों में चिन्मयता, शून्य में शून्य साक्षिणी और जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्वेज्ञ, दुर्चार नाशक और संसार से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को ना जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। अष्टोशत इसकी पुरुषचरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि और तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देव सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भूमाश्विनी योग में महादेवी के सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। ओम नमः चंडिकाय। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।